जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हमारा अमेज़न होलसेल एफबीए का लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था यहाँ तक हमने कर लिया था प्रोडक्ट हंटिंग तक, ठीक है? तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांड हंटिंग क्या होती है। देखें, जब हमने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो भी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें होलसेल में बेचनी है, जो सेल करनी है वो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। अब बाज़ प्रोडक्ट जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनका ब्रांड होता ही नहीं है, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया में नहीं प्रोडक्ट आती जिनका ब्रांड नहीं होता, ठीक है? ब्रांड शुड बी मस्ट, यानी कि ब्रांड बिल्कुल हम कह लें कि मस्ट है, इसमें ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम उससे अप्रूवल ले सकें, ठीक है? हंटिंग का क्राइटेरिया तो हम देखेंगे ही, तो उसके बाद ये देखें ब्रांड भी होना चाहिए उसमें। अब हमने ये सारे काम कर लिए, ठीक है? अकाउंट भी बना लिया, एलएलसी बन गई हमारी, फ़ोन नंबर भी हमने ले लिया। जो ब्रांड है उनको हंट प्रोडक्ट भी हंट कर ली, ब्रांड भी हंटिंग हो गई। अब हमने क्या करनी है? ब्रांड को कॉल करनी है। कॉल क्यों करनी है? ब्रांड से हमने अप्रूवल लेने के लिए। तो हम कॉल ब्रांड को जो अप्रोच करेंगे ना अप्रूवल लेने के लिए, वो हमारे पास 3 मेथड हैं अप्रोच करने के। ये साथ-साथ आप नोट कर लिया करें, अपने नोट्स बना लें साथ-साथ, ताकि आपको बाद में आसानी रहे जब आप रिवीजन करें। तो आपके कह लें कि स्ट्रक्चर हो आपके ज़हन में कि मैंने यहाँ तक कर लिया, ये हो गया मेरा, ठीक है? तो यहाँ देखिए कि आपने कॉन्टैक्ट करना है ब्रांड से, वो 3 मेथड हैं। एक है कि आप फिज़िकली किसी ब्रांड के पास जाएँ और उससे अप्रूवल लें, यानी कि इजाज़त लें कि मैं आपके प्रोडक्ट जो हैं सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और दूसरा जो मेथड है वो हम उसको मेल कर सकते हैं, और तीसरा मेथड है हम उसको ब्रांड को कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है? अब फ़ोन कर सकते हैं। अब देखिए, हम फिज़िकली तो यूएसए में नहीं जा सकते, तो अब हम क्या करेंगे? बाज़ औक़ात ऐसा क्लाइंट ऐसा हमें मिल जाता है जो कहता है कि मैं यूएसए में हूँ और मैं अप्रूवल लेके दे दूँगा आपको ब्रांड के। फिर हमें कह लें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, फिज़िकली कोई बंदा मिल जाता है जो फिज़िकली जाके उनसे अप्रूवल लेता है। अब देखें, आप यहाँ पे जो आपने 2 मेथड आपके पास बचे, या तो आप मेल करेंगे ब्रांड को, मेल के थ्रू आप अप्रूवल लेंगे, या आप उनको कॉल करेंगे, ठीक है? कॉल करने के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा। तो जो ऑथेंटिक वे है ना सबसे अच्छा, वो ये है कि आप पहले उनको मेल करें, तो दूसरे दिन आप उनको कॉल करें, पूछें कि सर मैं अप्रूवल लेना चाहता हूँ। वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, आपने मेल की है या नहीं, आप मेल करें, हमारी ये वेबसाइट है। तो आप उस पे मेल करेंगे, मेल करने के बाद आप बताएँगे कि मैंने तो मेल पहले से की हुई है, तो फिर आपको मे बी आप च मे बी फिर वो आपको अप्रूवल दे देंगे, ठीक है? तो आपने ब्रांड अप्रूवल भी आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, जब वो आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे, तो वो साथ में आपको एक कैटालॉग देंगे, ठीक है? जब आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेगा ना वो, या वो आपको बैक मेल सेंड करेंगे, तो उसमें एक कैटालॉग होगा। अब कैटालॉग क्या होता है? कैटालॉग वो होता है कि जो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है या जिनका उसने आपको अप्रूवल दिया है, उनकी सारी की सारी शीट होती है। ठीक है? यानी आप ये कह सकते हैं कि ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती हैं, ब्रांड की प्रोडक्ट शीट होती है जिसको हम कैटालॉग कहते हैं। उसमें क्या-क्या मेंशन होता है? प्रोडक्ट मेंशन होती है कि ये प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस मेंशन होती है कि इतनी इसकी प्राइस है अगर आप सिंगल पीस लेते हैं, और इतनी अगर आप इतने क्वांटिटी में लेते हैं तो एक बॉक्स में इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं। यानी कि ए टू ज़ी जो होती है ना प्रोडक्ट की डिटेल होती है, वो आपको उस कैटालॉग में देखने को मिलती है, ठीक है? जब आपको कैटालॉग सेंड करते हैं तो फिर कैटालॉग में से आप फाइंड करती हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, यानी आपको अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद आपने उसमें से प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जो आपके क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक हो, यानी एन मुताबिक हो आपके क्राइटेरिया कि आप प्रॉफिटेबल भी हो,
वो प्रोडक्ट आपने उठानी है। प्रोडक्ट उठाने के बाद आपने क्या करना है, ऑर्डर इन्वेंट्री कर देनी है। जब आपको प्रोडक्ट मिल गई जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, प्रॉफिटेबल है, तो आपने ऑर्डर इन्वेंट्री कर देना है। अब इन्वेंट्री क्या है, यानी कि आपने जो उनसे प्रोडक्ट ख़रीदनी है, जो बाय करनी है, उनका ऑर्डर कर देना अपने ब्रांड को। अब यहाँ पे एक और चीज़ है MOQ। MOQ होता है, MOQ होता है किसी भी ब्रांड जो प्रोडक्ट सेल करता है ना, उसका एक MOQ रखा होता है। MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये आप नोट कर लें, ये पॉइंट जो फुल फॉर्म है वो भी कर लें, MOQ भी कर लें। जब आपको ब्रांड कैटालॉग देगा तो मेल सेंड करेगा, वो आपको बताएगा कि मेरा MOQ इतना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब वो इसका क्या मतलब है कि आपने जो ऑर्डर करनी है, इन्वेंट्री मंगवानी है, वो मिनिमम इतने का ऑर्डर हो। यानी कि एक ब्रांड है, उसका MOQ है $100, ठीक है। एक सॉरी $100 तो कह लें, किसी का भी नहीं होता, $600 कह लें। मोस्टली ब्रांड के जो MOQs हैं वो $600 होती हैं, $1000 होता है, $600। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो पहली इन्वेंट्री उनसे बाय करनी है, हमें $600 की बाय करनी पड़ेगी। अगर हम उनको कहते हैं कि हम मुझे $500 की दे दें, तो वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उनका MOQ है $600। और कुछ ब्रांड होते हैं, उनका MOQ जो है वो बहुत हाई होता है। जैसे बड़े ब्रांड है ना, जैसे नाइकी ब्रांड है, अगर आप उनकी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनका MOQ माइट भी बहुत हाई होगा, जिसको आप अप्रूव नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकेंगे MOQ। वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आप सेल करना चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट, तो हमारा जो MOQ है वो $50,000 है, तो आप $50,000 की इन्वेंट्री मंगवाएंगे? नहीं मंगवाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आप कुछ कम ब्रांड जिसका MOQ हो आपके बजट के मुताबिक, यानी 1000 हो, 2000 हो, फिर मैटर करता है कि आपको प्रोडक्ट कितनी ऑर्डर करनी है। यानी जो अमाउंट बने उन प्रोडक्ट की, चाहे एक प्रोडक्ट हो, चाहे 10 प्रोडक्ट हो, चाहे 50 प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें, लेकिन जो उनकी कॉस्ट बने वो मिनिमम $600 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स MOQ। यानी कि जो MOQ होगा वो किसी का $600 है, तो $600 आपको पहले MOQ रखना पड़ेगा, देनी पड़ेगी पहली इन्वेंट्री के लिए। अगर उसका $100 यानी 1000 है तो 1000, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको क्लियरली। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वेंट्री अब आपने बाय कर ली, तो आपने ब्रांड से कहना है, यानी USA के, ये आपने याद रखना है कि USA के ब्रांड हो, और USA में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ब्रांड से तब ऑर्डर करके ब्रांड्स को कहेंगे कि आप मेरी जो प्रोडक्ट है Amazon के वेयर हाउस पहुँचा दो। जब Amazon के वेयर हाउस पहुँच जाएगी तो तब आप क्या करेंगे, या आप उसको लिस्ट करेंगे ऑन Amazon अकाउंट। जो आपने फर्स्ट में अकाउंट क्रिएट किया था LLC बनाने के बाद, Amazon पे अपना अकाउंट बनाया था, ये जो आपने इन्वेंट्री बनानी है, इतने फैक्टर को गो थ्रू करने के बाद, इनमें से गुजरने के बाद आपने इन्वेंट्री ऑर्डर की, और ऑर्डर करने के बाद आपने Amazon के वेयर हाउस पहुंचा दी, और अब लिस्ट की है आपने Amazon के अकाउंट पे, और अब आपकी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये सारे का सारा रोड मैप था जो होलसेल FBA का। तो नेक्स्ट हम अब सेलिंग स्टार्ट हो गया। सिंपली आपने बस ओपन करना है अपने अकाउंट को, डेली देखना है कि मेरी इतनी प्रोडक्ट जो है सेल हो गई है, इतना प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ गया है, अब मुझे ज़रूरत है इतनी प्रोडक्ट और ऑर्डर करने की, अब मुझे किसी और ब्रांड से अप्रूवल लेके और मज़ीद ऐड करनी प्रोडक्ट। ये अब आपको सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर होगी कि आपने अकाउंट को चेक करना है कि आज प्रॉफिट कितना आ गया, ठीक है। और ये कह लें कि आप सोए पड़े हैं और आपका प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि सेल भी Amazon ने करनी है, शिप भी Amazon ने करनी है, कुछ भी नहीं बाकी आपने करना। तो नेक्स्ट देखते हैं रिकमेंडेड जो मार्केट्स हैं, यानी हमने किन स्टेट में LLC बनवानी है और किन स्टेट में मार्केट्स में हमने काम करना है। एक तो यानी कि किन कंट्रीज़ में हमने काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने करना है अमेरिका में, USA में काम कैसे करती है वो हम सीखेंगे,
और यूनाइटेड किंगडम यूके में हम कैसे करती हैं, कनाडा में काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो रिकमेंडेड स्टेट्स, इन ये तो कंट्री हैं जिनमें हमने काम करना है। अब ये रिकमेंडेड स्टेट्स हैं इन यूएसए। अब देखें, जो आपने एलएलसी बनानी है ना, एलएलसी फाइल करवानी है, ये जो एलएलसी आप फाइल करवाएंगे वो यूएसए में आपने फ़ाइल करवानी है और किसी एक स्टेट में फ़ाइल करवानी है। एक स्टेट में कैसे, टेक्सास जो है वो एक स्टेट है अमेरिका की, फ्लोरिडा भी स्टेट है, वायोमिंग में स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। जो ये जो है रिकमेंडेड स्टेट्स हैं एलएलसी फाइल करवाने के लिए। अब हम जो प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं टेक्सास में एलएलसी बनवाने को, क्योंकि वो कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन जो एलएलसी है वो बनती है $850 की। अगर आप फ़ाइल करवाना चाहें अपनी एलएलसी तो टेक्सास में आप फ़ाइल करवाएंगे तो वो $850 की बनेंगे, फ्लोरिडा में $700 की, वायोमिंग में $550 की। ये बिल्कुल फ़िक्स प्राइस नहीं है, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब देखिए, जो टेक्सास है हम प्रेफर करते हैं कि आप टेक्सास में एलएलसी बनाएं। टेक्सास में एलएलसी क्यों प्रेफर करते हैं? एक तो कुछ ब्रांड जो होते हैं ना, बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में लोकेशन है ना, एक बड़ा शहर है, एक छोटा शहर है। अब एक लाहौर है, उसकी ज़्यादा थोड़ा आप कह लें कि वैल्यू, अगर किसी बंदे का बिज़नेस लाहौर में है। अगर किसी बंदे का छोटे शहर में बिज़नेस है तो उसकी कम वैल्यू है। यानी तो बिल्कुल ये भी ऐसे है। जो व्योमिंग है वो छोटी स्टेट है, फ्लोरिडा उससे बड़ी है और टेक्सास जो है उससे बड़ी है। तो ये आप टेक्सास में एलएलसी फ़ाइल करवाएं, और अगर नहीं करवा सकते तो आप फ्लोरिडा में भी करवा सकते हैं, व्योमिंग में भी। अब टेक्सास में एक और बात है कि आपकी जो वन टाइम फ़ी है, आपको रेनुअल फ़ीस जो नहीं देनी पड़ेगी, हर साल जो पे करना पड़ता है ना आपको, वो टेक्सास में अगर आपकी एलएलसी होगी तो आपको हर साल पे नहीं करना पड़ेगा। अगर फ्लोरिडा में आपकी एलएलसी है तो हर साल आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे में भी आपको $60 पे करने पड़ेंगे। और अगर व्योमिंग में आपकी एलएलसी है तो आपको $140 पे करने पड़ेंगे। ये सारी आप नोट कर लें वैल्यू, क्योंकि बाद में आपके काम आएंगी, आपको आसानी होगी एलएलसी बनवाने, जब आप बनवाने लगेंगे तो आपको आसान होगा, ठीक है। टेक्सास की जो रेनुअल फ़ी है वो नहीं है, फ्लोरिडा की जो रेनुअल फ़ी है वो $60 है, व्योमिंग के $140 है। आप देखिए बजट कितना होना चाहिए हमारा होलसेल एफबीआई करने के लिए। जो यूएसए का बजट है वो $6,000 से वो $7,000 होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास $6,000 है तो हम यूएसए में काम करेंगे। क्यों? यूएसए की मार्केट बड़ी है। अब अगर यूके में काम करना चाहते हो तो वो $5,000 से भी कर सकते हैं, कनाडा में $4,000 से भी कर सकते हैं। ये बजट है मिनिमम होलसेल स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो आप देखें, ये डिफरेंस इसलिए है, जितनी बड़ी मार्केट है आपको उसमें उतने ज़्यादा पैसों से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं अपना काम खुद कर रहे हैं, आपने सीखने के बाद आप अपना काम खुद करना स्टार्ट कर दिया तो आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। यानी हर मार्केट में आप 2000 से भी शुरू कर सकते हैं, $2000 से, ठीक है। तो मे भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे अगली चीज़ें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।